राधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत बहुत कृपा रही और रेस्टफुल दिन रहा और बहुत या सो हम आज आज हम हम लोग बहुत सारे साधक 31 की तैयारी कर रहे 31 की तैयारी के लिए हम लोगों ने काम किया और फिर या तो अपनी पसंद का पाठ ये बहुत अनूठा है और अपनी पसंद से का करना विद इन ऑफ कोर्स लिमिट्स। सो ये सब थोड़ा सा सेट हुआ। सभी तो फिर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस था और 2 घंटे फिर भी कम पड़े कि क्योंकि सभी फिट नहीं आ पाए। तो मैंने ऑप्शन दिए थे कि 1 घंटा और एक्सटेंड करना है या फिर नहीं, इतना ज़्यादा उसका वो नहीं आया, रिस्पांस नहीं आए, या फिर ऐसा भी किया कि दोपहर में पार्ट 2 करना है जब हमारी 12 बजते हैं, उसका भी इतना रिस्पांस नहीं आया। तो फिर देखते हैं, अभी कई बार सो गए होते हैं, देखा नहीं होता। सो ये चीज़ रही। एक और बहुत सुंदर चीज़ रही। एक महाराज का जो प्रवचन चल रहा है आजकल, चल रहा था संगति पे और मनोबल की कैसे संगति आपका मनोबल बढ़ा देती है और कैसी आ, जो बुरी संगति होती है, और बुरी संगति हम अभी बात कर लेंगे। जरूरी नहीं बुरी संगति बुरे काम करने वाली संगति होती है। महाराज ने बुरी संगति, डाउट्स, उत्साह रहित ऐसी ऐसी संगति को भी कुसंगति ही कहा है, जो ग्रोथ नहीं होने देती। वहां पर भी महाराज ने कहा कि वह मनोबल नीचे करती है, छोटा करती है, कम करती है। सो बहुत एक ऐसा एक टॉक सुनने को मिली। प्रभु रुकवा देते हैं वरना तो चलते जाते हैं। तो वो थी बहामास में, जो अफ्रीकन लोग रहते हैं उनकी वो बात कर रहे थे। वो कोई ऑथर थे, तो अपनी अपने बचपन की बात कर रहे थे। और तो उन्होंने बताया कि उनके वहाँ पर जहाँ वे रहते थे बहामास में, वहाँ पर स्कूल टीचर जो थे वो सारे यूरोपियन स्कूल टीचर थे। और वो दिन भर, जो भी उनके टीचर्स थे, वो दिन भर उन लोगों को नीचा देखते। सारी क्लास एक ही तरह के बच्चों की थी, तो बार बार ऐसा निखट्टू, तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग जानवर हो, और तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें क्यों मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, ऐसे 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 बातें बोलते। और फिर उन्होंने कहा कि एक अलजेब्रा की क्लास थी, वहां पर उनके जो शिक्षक थे वो ऐसे ही शब्द बोलते और ये तक बोलते कि तुम मानव नहीं हो, तुम मानव से भी नीचे हो, तो पूरे मानव नहीं बने, ऐसे ऐसे बोलते। तो और उन्होंने कहा कि मैं 10 साल का था, 11 साल का था, और मैं कर नहीं पा रहा था, मैं फेल ही हो रहा था उनके उसमें। और तो एक दिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लग गया कि ये सही कहते होंगे कि हम हैं ही नालायक, हम मानव हैं ही नहीं, हम ऐसे ही हैं। तो एक बार घर घर में थे और फेथ के लोग थे, और उनकी वो उन्होंने घर पर ऐसे उच्चारण किया तो उनकी माँ सुन रही थी, और माँ ने कहा ये किसने कहा तुम्हें ऐसा? तो कहते मेरे शिक्षक, मेरे टीचर हैं एक, वे मानते हैं कि हम ऐसे हैं
और हम कुछ कर नहीं सकते, और मुझे भी लगता है वे सही हैं। तो कहती है मेरी माँ ने मुझे कॉलर से पकड़ा और कहा कि खबरदार, तुम ऐसे शब्द अपने लिए यूज जिंदगी में आगे से कभी नहीं कहोगे। और उन्होंने एक लाइन दी कि मैं उस मेरे अंदर उस दयालु कृपालु का प्रकाश है, जिससे मैं कोई भी चीज करने में सक्षम हूँ। उसकी माँ ने उनको ऐसा ये भाव था और ये पूरी लाइन दी बोलने को, मानो कि हमें बोल रहे हो मैं सत्य नित्य शुद्ध प्रबुद्ध, है ना, इस तरह से मैं ये हूँ। तो कहती है कि जाओ और तब तक बाहर नहीं आना जब तक तुम इसे बिना देखे बोल नहीं सकते। तो कहते गए और मैंने याद कर लिया और मैं अपनी माँ के पास आया और मैंने वो पंक्तियां बोली। तो कहते उनकी माँ ने कहा कि अब इन पंक्तियों को लेके तुम अपना काम करो, जब भी काम करोगे इन पंक्तियों को लेके काम करना है। और तो उन्होंने कहा कि मुझे वो पंक्तियां लेकर कि मेरे अंदर प्रकाश है और उस प्रकाश की शक्ति से मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद पढ़ना शुरू किया rather देन टीचर पे डिपेंड होना। और फिर मैं एफ था मेरा मैथ में, और कहाँ मैं ए से उस टीचर की क्लास में पास हुआ। अब वर्षों बाद वे इंग्लैंड गए हुए थे और उनकी बुक की साइनिंग की थी, बुक साइन हो रही थी, वे दे रहे थे। ऐसे ऐसे इनकी कल्चर होता है कि बुक कोई रिलीज होती है और फिर स्टोर्स में आने होती है, तो फिर ऑथर्स जो होते हैं वहाँ पर आते हैं स्टोर्स में, बातचीत करते हैं और फिर साइन करते हैं बुक्स, इस तरह का चलता है। तो फिर वे लोग लाइन में लगे हुए थे और वे साइन कर रहे थे। और तो समय होने वाला था और मैंने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध वाइट, वे छड़ी लेकर, और उनका सब कुछ हिल भी रहा था, कुछ ना कुछ होगा उन्हें, वे लाइन में आए हैं। और फिर ऐसा हुआ सामने कि वे और मैं सामने हुए। तो मैंने कहा क्या हुआ सर, आप क्या कहते। तो उन्होंने बुक दी और मैंने फिर बुक साइन की और कहते चलिए आप हटिए अब, और फिर बाकियों को भी जगह मिलेगी, ऐसा कुछ चल रहा था। तो वे कहते उन्होंने मुझे देखा और उनके आंसू निकल रहे थे। कहते आप तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ यहाँ से इतना ऐसे बोट लेके, फिर फेरी लेके, फिर ट्रेन लेके यहाँ तक पहुंचा हूँ आपको देखने। तो कहते अच्छा आप, तो बात हुई, किसी एक ने प्रश्न पूछा आप कहाँ से। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं वहां रहा हुआ हूँ। कहते अरे वो तो मेरा होम टाउन है। कहते हाँ मैं वहां पर टीचर था। कहते कौन से स्कूल में। तो उन्होंने कहा उस स्कूल में। तो उन्होंने ऑथर ने कहा कि अरे मैं भी उस स्कूल में पढ़ता था। तो फिर वो ओल्ड मैन कहते कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो कहते कि ये कहते नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मैथ का टीचर हूँ, और जब मुझे पता लगा कि तुम ऑथर बन गए हो और तुम यहाँ आने वाले हो, तो फिर मैं मिलना चाहता था तुमसे। और तो वो हंस के बोले कि वही जो निकट्टू, जो आधे मानव भी नहीं बने और जो कुछ नहीं कर सकते, जिनका दिमाग ऐसा, उनसे उससे मिलने आए थे। तो कहते वो हंसे, हम दोनों हंसे, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें गले लगा लिया। ये इतना मुझे सुंदर लगा क्योंकि
हम गीता जी में भी ये सब पढ़ते हैं कि जब हमारा किसी 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 के साथ द्वेष ना रहे। तो मुझे ये लगा कि ये इस ऑथर ने अपना बचपन में जिन टीचर्स और विशेषकर कई बार कितने घोर वो होते हैं, ट्रॉमेटिक टीचर्स होते हैं जिन्होंने सारी धज्जियां उड़ाई होती हैं, और कई बार पेरेंट्स भी होते हैं बहुत बच्चों के जिन्होंने ऐसे काम किए होते हैं या ऐसे डिसीजंस करते हैं जिससे बच्चों को बहुत ट्रॉमा मिलता है। तो फिर यहाँ पर जब आप ग्रोथ करते हैं किसी एक चीज के कारण, और स्पेशली जहाँ पे हमें पता है इस कहानी में वो अंदर का प्रकाश था जो कि उस बच्चे से मेहनत करवाता गया, उसमें विश्वास भीतर आया और आगे बढ़ा। तो आई थिंक भीतर का प्रकाश जो इस तरह का पेन होता है वह सब कुछ धो डालता है। और और इसके लिए अम, तो ये मुझे बहुत टच किया कि चाहे कोई मर्जी रिलीजन हो, पर स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जब हम भीतर के प्रकाश को छूते हैं, क्योंकि वह सब में एक सा होता है, तो वह सब में एक सा ही प्रकट होकर रिजल्ट्स लाता है, राइट। चाहे वे कोई अफ्रीकन हो, चाहे चाइनीज हो, जो भी भीतर जाके अपने आप को छुएगा, भीतर उस शक्ति को छुएगा, उसके साथ सभी यूनिवर्सल इफेक्ट्स होंगे, जो कि स्वामी जी महाराज ने अध्यात्मवाद में लिखा है। सो यहाँ पर ये चीज हमें जोड़ती है हम सबको, और हमें जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं वे उससे पार लेके जाती है। ये इस एनर्जी में इस तरह के एक्सपीरियंसेस धोने की पूर्ण रूप से क्षमता होती है कि हम उस इंसान को इतने वर्षों बाद भी आराम से गले लगा लेते हैं। और ना जाने उन ऑथर्स ने उस पेन को लेके कितनी बुक लिखी होगी या कितना कुछ अपना एक्सपीरियंसेस लिखे होंगे, और जब वो आदमी सामने आया तो वे गले लगा सके, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत छुई थी मुझे। और या आई होप जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, लोगों के ट्रॉमा, लोगों के वर्ड्स, लोगों के एक्शन से जब वो भीतर टच करें तो वहाँ पर सब कुछ संभव होता है। ये मदर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब क्लास में टीचर्स आपको बच्चे को किसी कारण सफल नहीं मान रहे होते, और हमें पता है कि हमारे टीचर्स नेगेटिव शब्द बहुत बहुत इजीली बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो फिर वहाँ पर मदर्स जो है बच्चों को मैं नित्य शुद्ध प्रबुद्ध प्रकाशमय आनंदमय आत्मा हूँ, और उस अंदर भीतर बैठे प्रकाश से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह का विश्वास अगर बच्चों में आ जाए, और बचपन से कि नहीं, ये बिलीफ कि मेरे अंदर। मैंने नोटिस किया कि अभी एक जगह बहुत भारी दीक्षा की तैयारी चल रही है, और उन्होंने आंकड़े लिखे थे, कितने आंकड़े थे, और उन्होंने उसमें मेंशन किया कि महिलाओं का जितने भी वर्ष हुए उसमें उनका दीक्षा लेना ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुरुषों का। यस, महिलाओं का दीक्षा लेना एक बहुत सिंबॉलिक भी है। पहली बात, अगर वो सही ढंग से उस दीक्षा को अप्लाई करते हैं लाइफ में तब। पहली बात तो कि दीक्षा में महिला का ज्यादा होना, एक तो उसको अपनी ही, क्योंकि हमारा समाज वैसा है, उसको अपना उत्थान करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा,
पुत्र पैदा करती है महिला, तो पुत्र को सही संस्कार देने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। पुत्र को सही संस्कार देने ताकि वो नॉनसेंस ना बने, उसमें सही तरह के बीज डालने। ठीक है, वह समाज से सीखेगा, पर नॉन स्टॉप जो माँ सिखाएगी, सही ढंग से अगर सिखाती है, तो एक समाज का बहुत सुंदर ढांचा बन सकता है, एक स्ट्रॉन्ग समाज बन सकता है। तो गुरुजनों का भी जरूर प्रयोजन होगा कि महिलाएं एक तो पहले अपना उत्थान करें, अपने को जैसी जिस परिस्थितियां हैं, जैसी सोच है, समाज की जैसी सोच है, वहां से वे राम नाम के सहारे अपने आप का उत्थान कर सकें, राइट। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेटियां और स्ट्रॉन्ग और डिसेंट पुत्र को आगे बढ़ाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी अधिक है महिलाएं, क्योंकि देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जननी है और वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये नहीं कहते, ये कभी नहीं होता कि बच्चे ऐसे एक्ट करें, नहीं, वो बीज डालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीज डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अपने पिता को देखेंगे, अपने चाचा को देखेंगे, समाज का देखेंगे और फिर चयन करेंगे। लेकिन माँ का सही ढंग से बीज डालना और गुरुजनों की खुली सोच का बीज डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना, ये केवल राम नाम लेना, महाराज ने कहा है, केवल राम नाम लेना साधना नहीं है। उस राम नाम से शक्ति लेकर सही डिसीजन लेना साधना है, राइट। राम नाम से लेना क्या है वो हम भूल जाते हैं। राम नाम से शक्ति लेना है ताकि जो बच्चे, जो पुरुष हैं, वो बड़े होके उन्हें पता हो महिला को कैसे देखना है, महिला के साथ कैसा व्यवहार करना है, महिला के लिए कैसी सोच रखनी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी महिलाओं की जो गिनती है वो अधिक है। और हम तो बड़े फॉर्चुनेट हैं, हम तो बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमारे पास महिलाएं महाराज ने दी हैं, कि वे जो कर चुकी हैं तो कर चुकी हैं, पर आगे गड़बड़ ना करें, राइट। आगे गड़बड़ ना करें। अगर पुत्र गलत डिसीजन लेता है, वो उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह गलत को गलत बोल सके। उसमें ये लोभ नहीं होना चाहिए, ओ मैं पुत्र के सहारे हूं, अगर मैंने गलत बोल दिया तो ये मेरी टेक केयर नहीं करेगा। नहीं, हम प्रभु को नहीं भूल सकते कि प्रभु टेक केयर करने वाले हैं। तो अगर पुत्र गलत करता है तो उसे बोल सकना कि नहीं बेटा ये गलत है और बहुत भारी ये कर्म फल लेके आता है, ये बोल पाना, अगर राम नाम लेने वाली साधिका में इतना दम नहीं आता तो इसका मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा। ये हम गलत को आराम से गलत ना बोल सके, स्पेशली अपने बच्चों को, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल है। इसलिए हम करें और हम करें। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है महाराज का, और हम बात करेंगे इसी पर थोड़ा सा रामायण जी करते हैं और फिर हम आएंगे। हमारा है किष्किंधा कांड और पृष्ठ है 362। वन उपवन सब देखते,
नद नाले सर झील मिलते मुनि जन को तथा देखते सुवन चलते क्रम से रघुपति पंपा पश्चिमती पहुँचे बंधु सहित वे जहाँ विमल थानी शबरी आश्रम शबरी का शुचि रम्य मनोहर स्थान देखा राघव ने वहाँ सुंदर शोभावान तरुमाला से सज रहा लता पुष्प का पुंज था वहाँ अति सुहावना सुंदर कदली पुंज भील वंश की भामिनी भक्ति भाव में लीन सुशिष्या ऋषि मतंग की साधना में प्रवीण ती सिद्धा शबरी नामनी वनि जन में विख्यात जप तप में रत तापसी रखती भाव आदर से वे तो गए दोनों शबरी पास ज्ञान ध्यान में जो रता करती वहाँ निवास उसने आते देव दो देखे जिस ही काल आदर सहित उत्थान दे हो गई वे निहाल आचमनीय पाद्य दे कर आतिथ्य सत्कार शबरी ने पाया तभी हर्ष उत्कर्ष अपार आचमनीय पाद्य दे कर आतिथ्य सत्कार शबरी ने पाया तभी हर्ष उत्कर्ष अपार रामा हर्ष उत्कर्ष अपार। सो राघव और लक्ष्मण आगे बढ़े सुग्रीव की अब खोज में और एक वन मिला उन्हें और बहुत ही सुंदर पंपा के किनारे बहुत सुंदर वहाँ पर जल बह रहा था और आश्रम शबरी बहुत ही साफ सुथरा बहुत ही रम्य मनोहर स्थान राघव ने वहाँ देखा बहुत सुंदर लगा उन्हें बहुत सुंदर तरुमाला सज रही पुष्प बहुत ही अति सुहावना और भील वंश की भामिनी भक्ति भाव में ली भील वंश की भक्ता और वहाँ पर जप तप में रत तापसी और भाव बहुत सुंदर भावों से भरी हुई। सो बड़े आदर से वे गए शबरी के पास बुजुर्ग है राइट और वहाँ पर जो उनके पास जो ज्ञान ध्यान में सदा रहती वहाँ और निवास करती वहाँ पर
उन्हें देखे और तो बहुत आदर सहित वे निहाल हो गई, पहचान गई कि कौन आए हैं, और चरणों पर आचमन देकर अतिथि सत्कार किया और बहुत बहुत हर्ष उत्कर्ष पाया। कितना सुंदर है। और शबरी माता शबरी की तो बहुत पूर्व जन्मों की भी कमाई और इस जन्म की भी बहुत जबरदस्त कमाई और इंतजार, गुरु आज्ञा, बस एक चीज, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा और इंतजार। गुरु आज्ञा में रही, टोटल गुरु आज्ञा में। और या बहुत सुंदर। हम चलेगा अभी आगे भी, और इनकी भक्ति हम जिस तरह भक्ति करते हैं उससे भी बहुत मेल खाती है, महाराज ने कहा हुआ है, और हम लेते हैं। आज बात हो रही थी, जैसे कई बार क्या होता है, किसी एक अगर साधक के या किसी एक साधक के गुण जब हम वर्णन करते हैं तो क्योंकि यहाँ वर्णन हुए होते हैं, तो जब बात होती है या उनकी फिर से उसी चीज़ की चर्चा चलती है, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस तरह से कहना कि उन जैसा तो कोई नहीं, ये बात सच नहीं है, क्योंकि सब राम उपासना कर रहे हैं और सब इस तरह की धुलाई धुल रही है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एक के जैसा कोई नहीं, नो, नॉट एट ऑल। बहुत सारे, बहुत अनेकों गुण वाले और तपस्वी अंदर से, त्यागी अंदर से, क्योंकि उपासक का आंतरिक जीवन तो बिना इन चीजों के चल ही नहीं सकता। हाँ, बाहर की कंडीशंस जरूरी नहीं सबकी टफ होती हैं या उस तरह की होती हैं, तो वो तो अपने प्रारब्ध होते हैं, लेकिन जो भीतर से प्रैक्टिस हो रही होती है वो सभी होते हैं वैसे। बहुत, मैं कहूँगी बहुत जन होते हैं वैसे, क्योंकि अगर हम साधकों के प्लानर्स खोल के देखें और करें तो बहुत सारे साधक उस राह पर है, उस राह पर तो है, राइट। तो हम सिंगल आउट नहीं कर सकते इस तरह से। और हाँ, वो तो समय और बताता है कि भाई कैसे प्रभु अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जबकि हम अपना इस तरह का बता सकें या इस तरह का चीज़ बाहर आ सके, राइट। ये चीज़, बहुत चीज़ें मैटर करती है। हमें नहीं पता होता, हमें नहीं कुछ पता होता, बिलीव मी, हमें नहीं पता होता कुछ, कौन क्या किस तरह से। या कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स निभाने में, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और कई लोग ढीले पड़ जाते हैं और अपनी मनमानी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई मनमानी की भी, एक पर्सपेक्टिव है, एक देखने का पर्सपेक्टिव है। सो जब साधकों से कहा कि अपना चयन करके अपना जो पसंद है भक्ति प्रकाश जी में से पाठ वो लिखिए यहाँ पे और बताइए कितने समय में पूर्ण कर सकेंगे। तो दो एक साधक उन्होंने बोला कि नहीं जी, आप बता दीजिए, हम तो जैसे महाराज कहेंगे वैसे ही चलेंगे। पर तो मैं हंसी, तो मैंने कहा हाँ, तो महाराज ने चयन करने को दिया है ना, तो वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा अनूठा सुझाव तो पहले तो नहीं किया, पहले तो नहीं आया कभी, है ना। पहले तो हमें बताया जाता है कि हम ये से ये पाठ करेंगे, जो जो इंटरेस्टेड है अपना नाम दे दें, फिर आपको पेजेस देते ही जाते हैं। तो इस बार महाराज ने ऐसा तो नहीं सुझाया, ऐसा नहीं किया, और बड़ा अनूठा किया कि भक्ति प्रकाश जी और धुनें बीच में चलेंगी और फिर ऐसे सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। तो उन्हें कहा कि भाई ये भी तो उन्हीं का है सब कुछ। तो जब वे कह रहे हैं कि भी अपना चयन करके लाओ और मुझे बताओ कौन से पेजेस करोगे, तो वो बनेगा। तो ये चीज भी, चयन करना भी तो गुरु आज्ञा हो सकती है।
सिर्फ 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 जो जो और इंसिस्ट करना कि नहीं, जो आप बताएंगे वही करेंगे, ये थोड़ी ना है। ये इसे हम समर्पण थोड़ी ना कहेंगे। जब डिसीजन लेना है तो लेना है ना, जब बोलना है, जब चयन करना है तो करना है ना। चयन तो हम नहीं करना होगा ना, चयन तो हमारे लिए नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते किसी के लिए चयन, तो हम नहीं करना होगा, बिल्कुल हमने करना होगा चयन। या बहुत इम्पोर्टेंट है इससे चयन करने। तभी महिलाओं का चयन करना, तभी यहाँ पे लेके आए महाराज, और ये चर्चा फिर वापस इसी पे आई है। महिलाओं का अपने पति, और अगर पुत्र है पुत्र, और फिर पुत्री है, वहां पर बड़े ध्यान से उनको चयन करने होते हैं। अगर महिलाओं में ज्ञान नहीं है और शास्त्र की समझ नहीं है, वो इतने 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 कार्य करती जाएंगी कि क्या कह सकते हैं, पर वो क्या करती हैं फिर, जो उनके जो उनके प्रारब्ध होते हैं, फिर प्रारब्धी नाच नचा रहे होते हैं, है ना, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक परिवार है, हर परिवार अपने जो काम करके आया है उसी के अनुसार चल रहा है। अब उसमें से, उस परिवार में से एक ट्रू सेंस में भक्ति करने, एक के ऊपर ज्यादा पहाड़ टूट पड़ा लेट्स से, और वो भक्ति कर रहा है ना, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब प्रभु ने कृपा जैसे बरसाई कि वो स्ट्रीमलाइंड हुए और उनका इधर उधर जाना भटकना बंद हो गया, और महाराज की शिक्षाओं का उन्होंने पालन करना शुरू किया, आज्ञा माननी शुरू की। अब उनकी सोच धीरे धीरे क्या हो गई, जो भी जितना भी अंधकार पहले था वो मिटने लगा। वो था तो सारा एक ही कुटुंब, राइट, एक ही जैसी सोच। हाँ, बीच ही बीच में होती होगी, लोग डिफरेंट होते होंगे, पर फिर भी एक ही माहौल, एक ही एनवायरमेंट। पर उसमें से एक अब निकल गया, एक की सोच अलग हो गई। तो फिर अब वो जो एक है वो शरणागत है। जो शरणागत होता है उसको परमेश्वर अपने ढंग से चलाते हैं। जो बाकी हैं वो अपने प्रारब्धों के साइकिल से चल रहे होते हैं, राइट। तो परमेश्वर ने जो ऋण और जो सब कुछ चुकवाना होता है, क्योंकि अब आप शरणागत हैं, अब आप परमेश्वर के हो गए हैं, परमेश्वर ने चुन लिया है, राइट। तो आप उनके हो गए हैं। तो क्या होता है कि जो साइकिल में चल रहा होता है, अपना साइकिल, सब लोग अपने अपने साइकिल से चल रहे हैं, उनको रोल्स मिले हुए, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, वो वैसे चलते जा रहे हैं, राइट। तो पर जो दूसरा है वो शरणागत हुआ है, तो गुरु उनको ऐसे माहौल में क्यों लेके जाते हैं, ताकि उनका जो बंधन है, जो ऋण है, वो उतर जाए, राइट। और वो पूर्ण रूप से अपने प्रारब्ध तो होते ही, शरीर है तो प्रारब्ध है, पर वहां के उस परिवार के जो ऋण होते हैं वो चुकता करवा के आराम से हल्का होके वहां से निकल सके। ये निकल जाता है, वो प्रारब्ध होते हैं। इसलिए हमें लगता है, तो होते सब प्रारब्ध हैं। माता पिता का पुत्र की ओर रुझान होना, बिटिया की तरफ रुझान नहीं होना, माँ का ऐसे डिसीजंस लेना कि जो बेटा है वो न्याय ना कर सके सही रास्ते पर, चाहे लेट्स से कि पिता बीमार है या माँ बीमार है, और फिर और भाई बहन को मिलने ना दे पेरेंट्स से, तो कितनी अजीब सी बात है ये, पर है तो प्रारब्ध। पर यहां तक कि हाँ भाई, अब जब पेरेंट को पता चल जाए कि बच्चा आया हुआ है, उनका डिसीजन कि वे मिलना चाहते हैं बच्चे से कि नहीं मिलना चाहते हैं, या कहें नेचुरल तो ये होता है, मेरी बात करवा दो, मुझे दिखा दो, पर ये तक ना होना,
ये तक ना होना। सो डेफिनेटली प्रारब्ध पूरे स्ट्रॉन्ग और वहां पे सब टूटना। तो ये चीज का मोह का टूटना, ऋणों का पूरा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। बहुत सुंदर। और ये गुरु ही लेके जाते हैं। हमारा कोई इच्छा नहीं होती ऐसे ऐसे उसमें जाने में, पर गुरु ने जो लेके जाना होता है वो फिर लेके जाते हैं और ऐसे ऋण पूरे करवाते करवाते हैं। राइट। सो क्योंकि वह एक है जो शरणागत है। वह एक है जो शरणागत है, और उसके ऋण चुकता करवाने के लिए फिर परमेश्वर स्वयं अपना उसका योगक्षेम वर्ण करते हैं। बाकी परिवारजन जिनका कोई शरणागति परमेश्वर से ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, वे अपने साइकिल से ही चलते रहेंगे। राइट। जैसे जैसे कर्म करेंगे आगे, वैसे वैसे उनको फल मिलता जाएगा, फिर वो उसी चक्कर में ही काम अपना करते जाते हैं। सो ये तभी माओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ के लिए अपने बच्चे को सही राह दिखानी, माँ के लिए बोलना पुत्रों को, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये गलत है, फोन लाओ इधर मुझे, है ना, पिता से। या पति को कहना कि आप बच्चे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, गलत है, कब सांसें निकल जाए पता नहीं, पर काम तो सही करके जाना है ना। ये माँ स्त्री बताएगी, और स्त्री अगर जागरूक है तो वो ऐसे डिसीजन ले सकती है। पर अगर नहीं जागरूक तो वो दूसरों को भी गलत करने के लिए चुप रहेगी, चुप ही रहेगी, और फिर दूसरों में भी अच्छे संस्कार ना आके वो अपने उसमें से चलते जाएंगे। तो दैट्स वाई महिला का को ज्ञान, रियल सेंस में ज्ञान होना कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी अगर परमेश्वर, ये गुरुजनों का साइन है कि महिलाओं की अधिक मात्रा में वे लाते हैं, और वे रामोपासना ले रही हैं, एडल्ट बुक क्लब्स ले रही हैं अधिक मात्रा में। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके डिसीजंस सन्मार्ग वाले हों, वे अपने पुत्रों को और बच्चों को सन्मार्ग पर लेकर जा सकें। सो इसी संदर्भ में लेते हैं, हमारे पास एक आया प्रश्न। यंग कपल है, हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स हैं, मतलब लव मैरिज हुई हुई है, और अब बहुत वर्षों बाद उनके घर संतान हुई, बहुत मन्नतें लेके, बहुत मन्नतें, पर जब से संतान हुई पति का समय बदल गया, यही कह सकते हैं। साधक हैं दोनों, पर उनका अब वे अपनी पत्नी पे शक करने लग गए। शक हमें पता है कितना गड़बड़ करता है, और सारा एनर्जी, जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। शक जिसके मन में शक आ जाए, अपने पार्टनर के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति शक आ जाए, जबकि उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, वे भी सादिका हैं। इसी बीच में जब थोड़ा सा ठीक समय हुआ, उनका एक और बच्चा हो गया। इतने सालों बाद जो बिल्कुल नहीं हो रहा था, अब दूसरा हो गया। पति पुत्र चाहते थे, पर प्रभु ने फिर बच्ची दी, और बच्चियों के साथ अच्छे हैं, पर वे माँ को बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, तू कबूल कर कि तूने गड़बड़ की है। तो साधिका जी कहती है, मैं इतना गलत कैरेक्टर का क्यों कबूल करूं जब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर पति कहते हैं अलग हो जा, अलग हो जाते हैं, मुझे नहीं रहना। मैं ऑब्वियसली डिप्रेशन और जो 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 चीजें अपने आप ही सोचते जाते हैं। और उन्होंने कहा कि तो फिर जो पत्नी है उनका जो आया रिस्पॉन्स आया, तो उन्होंने कहा मैंने 1.25 करोड़ का जाप भी कर रखा है, गुरुजी इतने हार्श क्यों है मेरे साथ, मैं इतना नाम जाप कर रही हूँ, वे इतने कठोर क्यों हो गए हैं। हम ऐसा 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 ऐसा, उन्होंने ऐसे शब्द लिखे।
क्या है कि जिनका आप नाम जप रही हैं, जहां से नाम मिला है, आप बार बार वही गलती करती हैं। पहले भी ऐसे किया था और अब फिर से ऐसे ही किया है, तो इसका मतलब है कि लर्निंग नहीं हुई है। मैं किनका नाम जप रही हूँ, स्वार्थ है, और वहां श्रद्धा भी नहीं है। श्रद्धा नहीं है कि मैं जिस तरह का नाम जप रही हूँ, जिसका नाम जप रही हूँ, वो केवल मंगल करते हैं। जिसका मैं नाम जप रही हूँ, जिसने मुझे नाम दिया है, वे केवल कल्याण करते हैं। और जो स्थिति आई है, हो सकता है वो मंगलकारी हो सकता है वो कल्याणकारी हो, पर क्योंकि हमारा विश्वास इतना लो लेवल का होता है, तो फिर राम नाम कैसे अपना असर दिखाएं। राम राम को बहुत क्लियरली पता है कि आपको उन पे विश्वास नहीं है, राइट? तभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप अपनी साधन को, अपने गुरु को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ब्लेम तो हमारा है, हम काम करके आए हैं ऐसे कि किसी का कुछ कुछ भी नहीं है, कोई गलत इंसान नहीं है, फिर भी सेपरेशन है। काम तो हम करके आए हैं, गुरु को क्यों अपने एक्शन पे ब्लेम करना? गुरु ने क्या किया है कि गंदे काम जो करके आए हैं उसको साफ नहीं किया? वो तो हमने करना है, पर हमारा, हम जो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी तो अच्छी हो ना। हमें पता तो होना कि गुरुजन तो काइंड होते हैं, और ये मेरे स्ट्रॉन्ग समय आया, हम गुरु को तो नहीं ऐसे गंदे शब्द यूज कर सकते। गुरु को करेंगे तो राम नाम पे तो फिर कोई असर ही नहीं है, क्योंकि गुरु ही ऐसा कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं गुरु ही ऐसा कर रहे हैं, तो फिर जो गुरु ने मंत्र दिया है तो वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी, और देखिए बात यह है कि हमें राम नाम क्या दे रहा है, ये नहीं कि उसका शक दूर हो जाए। शक तो ना कोई दूर कर सकता है, जितने मर्जी आप साइकियाट्रिस्ट और वो सब के पास चले जाओ, वो माइंड डाइवर्ट करेंगे, शक तो नहीं जा सकता। शक ऐसी बीमारी है जो नहीं जा सकती। वहां तो स्ट्रेंथ चाहिए। इस शक को अगर आपने डिसीजन, या अब यहाँ पे चयन आ गए कि आप क्या चयन करेंगी अपनी बच्चियों के लिए, अपनी लाइफ के लिए। अगर आप उस साधक जी के साथ रहना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे क्लियरली कि नहीं, मैं नहीं अलग होना चाहती। बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहती अलग, पर जो शक करता है उसके साथ रहने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसके तो वो आते रहेंगे, और दो छोटे छोटे बच्चों को अकेले पालना इज, और उस ऐसी नेगेटिव, कांस्टेंट नेगेटिविटी के साथ, टॉक्सिक बिहेवियर के साथ, इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो राम नाम अगर सही ढंग से ले रहे हैं और सही विश्वास के साथ ले रहे हैं, तो राम नाम एनर्जी देते हैं कि ऐसी चीजों को हम डील कर सकें क्वाइटली। समय जब कठोर है, राइट? आपके कर्मों ने आपका समय कठोर बनाया है, तो जब समय कठोर होता है, हम जितनी मर्जी दलीलें दे लें, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता, और या मानता ही नहीं है, क्या करें? तो वो ना ही ना हो ही जाती है। ओनली नो 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 एंड नो, दैट्स इट। सो इसलिए, और रजिस्टर नहीं होता जब समय नहीं होता, इसलिए हमें चुप करके बिना गुरुजन से कुछ मांगे कि मेरा ये बना दो, मेरा ये घर बसा दो, ये सब, नो, नथिंग एट ऑल। ओनली राम नाम सही ढंग से, एंड आस्किंग ओनली फॉर स्ट्रेंथ। दैट्स इट, दैट्स इट। इसके बजाय कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं करना। अब पति जब इस तरह से बोलेंगे, फिर कहेंगे तू मान, तू स्वीकार कर, तूने ऐसा करा है। महाराज ने तो इतनी सुंदर
कहानी बताई, और वो राम नाम के प्रताप से होता है। एक आदमी को उसकी पत्नी ने, साधक था वो, और पत्नी ने हत्या का षड्यंत्र रचा, और हत्या के लिए सारा कर भी, मतलब अपना सारा ऐसा कर दिया कि मानो मैंने मर गया वो, पर वो जिंदा निकला। उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया अपनी बुढ़ापे तक। वो बहुत राइज किया, वो वापस गया, उसने पत्नी के साथ घर बसाया, उसी पत्नी ने जो उसकी हत्यारी थी उसी के साथ घर बसाया। लेकिन महाराज कहते कि हर वर्ष उसका जाप इंक्रीज हो जाता, और वो अंततः फला फुला परिवार, संपन्न परिवार। और वह, और तो उनसे पूछा बहू ने कि आप इतना शांत कैसे हैं, और ये क्या आप जाप करते हैं, इसके बगैर आप रहते नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि राम नाम ने मेरे अंदर का जो मैल था वो धो डाला। उन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया कि मेरी पत्नी ने मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा, कभी नहीं। और उस चीज को, और पत्नी सारी उम्र गिल्ट में जीती रही कि मेरे पति, कि मैंने इनकी हत्या की है। और जब उसे पता चला कि मेरे पति को पता था, वे रो पड़ी कि इतने वर्ष मैं अशांति में जी हूं, और कि मैंने ऐसे कर्म किए, और मेरे पति तो बहुत महान निकले कि इनको पता था, इन्होंने कुछ नहीं कहा। सो यहाँ पे आती है साधकाई, यहाँ पे आती है राम नाम की शक्ति। सो अगर वे साधक जी राम नाम का सहारा लेते हैं, और अगर उन्हें पता है कुछ, जो भी उन्हें लगता है, अगर शक है, उसे लेकर वो राम नाम का अपना सेवन, राम नाम की भक्ति बढ़ाते हैं, तो उनको जो परिवार प्रभु ने इतनी मन्नतों के बाद बख्शा है, इतने वर्ष उनका घर बच्चा नहीं हुआ, राइट। और कैसे एक दूसरे, दोनों को सहना पड़ता था समाज से, दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे, पर अब बच्चे हुए तो ये चीज आ गई मन में। सो राम नाम से सीखना चाहिए। ये जो हमारा स्टोरी सुनाते हैं कि अगर पता है कि पत्नी ने ऐसा अपराध किया है, और वहां पर राम नाम से जो अंदर अग्नियां वो उस मैल के कारण उठती हैं, राम नाम ही बुझा सकते हैं अगर सही ढंग से करें तो। सो सब कुछ संभव है राम नाम से, प्रोवाइडेड हम सही ढंग से करें, और ये लेके करें कि मुझे सुधरना है, ना कि दूसरा सुधरे। अगर पत्नी कर रही है, राम नाम ले रही है 1.25 करोड़ का, वो ये माने कि मुझे सुधरना है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए कि जो भी ये समय आया है मेरे ऊपर, मैं उसे पॉजिटिवली डील कर सकूं, और बच्चों को पॉजिटिव संस्कार दे सकूं। पति को भी आसान तो कुछ भी नहीं होता भाई। नॉन स्टॉप दिन में पति बात नहीं कर रहा है, पति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है, राइट। उधर पति है, बार बार देखता है अपनी पत्नी को, उसके मन में शक आता है, राम नाम इंक्रीज करना है कि प्रभु ये जो मेरे अंदर आ रही हैं भावनाएं, ये राम नाम की शक्ति से शांत हो। दोनों को अपना सुधार करना है, दोनों को ये नहीं देखना कि वो ठीक हो जाए, और उसको पति को देखना है कि वो कबूल कर ले। नो, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप पे काम करना है। दोनों को शक्ति चाहिए, एक को नेगेटिव का सामना करने की, और एक को अपने अंदर की नेगेटिविटी को शांत करने की। So this is what Ram Nam does, and this is what Ram Nam allows us to keep going in a very positive and joyful manner. पर वो जो समय होता है वो तो कठिन बहुत होता है, उसमें तो राम नाम संगति बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है।
और संगति, और सो करेक्ट संगति में बैठना, करेक्ट संगति का उठना बैठना, करेक्ट विचार सुनने बहुत बहुत मैटर करती है। तभी महाराज ने हमें इस वर्ष का कैलेंडर सत्संगति पे दिया है। अगर सत्संगति आपकी पॉजिटिव, सत्संगति तो होती पॉजिटिव है, अगर हमारी संगति पॉजिटिव है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी जीवन यात्रा पॉजिटिव रह सकती है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सीखते रहें जैसे महाराज सिखाते हैं, और जैसे वे चाहते हैं हम चलते रहें। उनकी अनंत अनंत कृपा। जय जय। हम ध्यान पर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम। जय जय।